गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम उसी के सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑफ मास, यानी कि हमें मास कैसे कैलकुलेट करना है वन एटम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वन एटम ऑफ 14C। मैं आपको इससे क्वेश्चन देखो अभी बताती हूँ। मैं आपको बोर्ड पर बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, आपने समझना है। जब कल मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड की थी, वहाँ मैंने आप लोगों को एक एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बताई थी जो कि फिक्स होती है। तो कैसे करेंगे? एवोगैड्रो क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होता है? जो कि हमें एटम दिया हुआ है उसके ग्राम, तो हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। किसका पूछा है हमसे? कार्बन का पूछा है, यानी कि 14C लिखा है। इस 14C का क्या मतलब है कि जो कार्बन है वो हमारे पास 14 ग्राम है, यानी कि कार्बन कितना है? 14 ग्राम है। आगे देखिए, अब हम निकाल लेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ 14C। वन एटम का निकाल लेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 कितने का है? 14 का। वन का निकाल लेंगे तो कैसे हो जाएगा? 14 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब देखिए -23 ग्राम का क्या मतलब है? ये जो -23 है इसका क्या मतलब? ऊपर चली गई है वैल्यू, तो ऊपर जाके किस में हो गई है? माइनस में हो गई है। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1 मोल ऑफ N2। सेकंड क्वेश्चन देखिए 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने नाइट्रोजन का मास निकालना है ओनली वन एटम का, तो कैसे निकालेंगे? एक का कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻, क्या आता है? 23। ये कितने का है? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। एटम्स ऑफ नाइट्रोजन किसके इजिकल टू है? नाइट्रोजन के ग्राम के इजिकल टू है, यानी कि ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? कितना आ जाएगा इसका? 14। मोलिकुलर मास हमने निकालना है, क्योंकि अब हम निकालेंगे मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ N2। 14 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 4.65 इंटू 10⁻, वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? -23 ग्राम। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स किसके इजिकल टू हैं? ग्राम मोलिकुलर मास के। और हमारा ग्राम मोल मोलिकुलर मास कितना है? 14 ग्राम। अब हम कितने का निकाल लेंगे? 1 मोल N2 का। क्या आ जाएगा? 14/6.022 इंटू 10⁻23। इसे कैलकुलेट करने पर क्या आ जाता है? 4.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। माइनस क्यों आए? क्योंकि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव थी, ऊपर जाके किस में होगी? नेगेटिव में होगी। थर्ड क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ H2O। H2O का देखिए, ये देखिए सेम कर रखा है। 6.022 इंटू 10⁻23 किसके इजिकल टू हो जाएगा?
ग्राम। मोलिकुलर मास किसका है? H2O का, और H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18 होता है। तब हम किसका निकाल लेंगे? 1 मोल का। 1 मोल का कितना आ जाएगा? 18 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट तो आप लोगों को करना आता है क्योंकि 11th में आ गए हो बेटा। डेसिमल यहाँ से हटा दूँ तो ऊपर क्या चले जाते हैं? 000 चले जाते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। लेकिन हमें यूनिट जरूर लिखनी, क्योंकि जो मास है वो किस में होता है? ग्राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा चेंज है। 6.022 इंटू 10⁻23 किसके इज इक्वल टू है? सुक्रोज के ग्राम पे। सुक्रोज मोलिकुलर मास क्या फॉर्मूला होता है? C12H22 और O11। इसका जो मोलिकुलर मास है वो हमारा 342 होता है, 342 ग्राम होता है। कितने का निकाल लेंगे? 1 का, तो क्या लिखेंगे हम? 1 मोल इज इक्वल टू सुक्रोज का कितना है? 342 डिवाइड बाय कितने का निकालना? 1 का 6.022 इंटू 10⁻23। अभी तक हमने क्या करा था? हमारे पास अभी तक 1 मोल था, लेकिन यहाँ इसके कितने मोल है? 100 मोल है। तो इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। इंटू 100 करते हैं तो इसका आंसर हमारा आता है 5.68 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 म्यू एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम। ये चेंज है। जब हमारा 1 म्यू आ जाए और वो ग्राम में पूछा तो उसका हम कितना लेते हैं? 1/12 लेते हैं। 1/12 ऑफ द कार्बन मास ऑफ ग्राम एटम। एक एटम का कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 किसके इक्वल है? 12 ग्राम के, क्योंकि कार्बन है। 1 कार्बन का निकाल लेंगे, 12/6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट करके क्या आता है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये तो हमारा निकल के आता 1 कार्बन का। अब हमने निकालना किसका है? 1 म्यू का, क्योंकि इसने हमसे इसका पूछा। इसका एटॉमिक मास यूनिट हमने बतानी है। 1 म्यू इज इक्वल टू क्या है? कितना मान रखा था? 1/12। तो 1/12 इंटू वैल्यू लगा दी हमने। सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.165 इंटू 10⁻⁻23। जब हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर हमेशा से हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। पहले क्या था? 0.1, और अब आंसर में मैंने क्या करा? 1.65। तो पावर पहले कितनी थी? 23, और अब कितनी होगी? 24 ग्राम। लेकिन जब हम मास के क्वेश्चन करते हैं यूनिट जरूर लगानी होती है ग्राम। बिना यूनिट के हमारा आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, ये हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। अभी तक हमने 1 का मास निकाला था। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब हमने कैलकुलेट करनी है कि हमें वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कितना दिया है जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। NTP पर पूछा है, और NTP पर वैल्यू फिक्स होती है 22.4 लीटर। ये आप लोगों ने बच्चे याद रखने, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। 1 मोल ऑफ O2 एट NTP। देखिए 1 मोल ऑफ O2 एट NTP पे कितनी ऑक्यूपाई होती है? 22.4 लीटर। कितने पर निकालनी है हमने? 11.2 लीटर पर। तो 11.2 लीटर ऑफ O2 एट NTP कितनी हो जाएगी? 1/22.4 और इंटू 11.2, जो कि हमारे पास गिवन है। जब हम इसे सोल्व करते हैं 1/22.4 इंटू 12 को, तो हमारा आंसर आता है
11.2 को, तो आंसर आता है 0.5 मोल। 1 मोल ऑफ O2 कंटेन, 1 मोल की फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, तो 0.5 के लिए निकल जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23, और 0.5 के लिए निकालनी है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.5। आंसर आ जाता है 3.01 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। निकालनी किसकी है? 1 मोल ऑफ O2 की, यानी कि O2 है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू मोल्स लगा देंगे, जितने भी ऑक्सीजन के भी निकालने हैं हमने। कितने आए ऑक्सीजन के मोल्स निकल करके? 3.01 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाता है 6.0 इंटू 10⁻23 एटम्स। जहाँ हमने एटम्स निकाले हैं वहाँ एटम्स लिखना है, जहाँ मोलिक्यूल्स निकालते हैं जब हम, तो मोलिक्यूल्स लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ अ गैस एट STP पर है। पहली वैल्यू NTP पर थी, ये STP पर है। STP इज फाउंड टू बी 0.2231 ग्राम। कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास गिवन है कितना? 0.2231, और अपॉन में हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है 94.5। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मोलर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और जो हमारा NTP और STP पर वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 22.4 लीटर। ये भी इससे पहले क्वेश्चन में हमने करा है। जब लीटर में वैल्यू हो, किस में चेंज करनी पड़ेगी? ML में। ML में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1000 से। फिर हमने निकालना क्या है? क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास निकाल देंगे। मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या है? मोलर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कितना है मोलर वॉल्यूम? 22.4 इंटू 1000, और जो हमारे पास डेंसिटी गिवन है वो कितनी है? 0.2231। अपॉन में ये 94.5 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, क्योंकि ये डेंसिटी का पूरी वैल्यू हमने एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही उठा करके रख दी है यहाँ। ये कहाँ से आया? 10,000। मैंने यहाँ का डेसिमल हटाया तब ये 10,000 आया। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, आंसर आ जाता है 52.9। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके जितने भी नोट्स हैं वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैं आपको कराऊंगी। जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने सेंड कर रखा है, और मैं इस वीडियो के साथ भी सेंड करूंगी। हैव अ नाइस डे।